आज है 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड में आज भी बढ़ सकती हैं बौछारें, बढ़ेगी ठंड। झारखंड और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान दाना का असर आज भी नजर आ सकता है। दोनों राज्यों के कई जिलों में मध्यम बारिश हुई। बता दें कि चक्रवाती तूफान दाना बीती रात 12:05 पर उड़ीसा के तट से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया था। झारखंड की अगर बात करें तो चक्रवाती तूफान दाना के चलते बनने वाला वेदर सिस्टम कमजोर पड़ गया है। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को बड़ा झटका, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मधु कोड़ा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। 10 दिन रद्द रहेंगी झारखंड की 1.5 दर्जन ट्रेन, रेलवे ने बताई वजह। दिवाली के मौके पर ट्रेन से यात्रा करने वालों को बड़ा झटका लगा। रेलवे ने बताया कि टाटानगर से 10 दिन तक 1.5 दर्जन ट्रेन का परिचालन रद्द होगा। इस दौरान थर्ड लाइन के लिए तैयार नए RRI में ट्रेन परिचालन सिस्टम अपडेट किया जाएगा। जयराम महतो ने खत्म किया सस्पेंस, 2 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने नई लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के आने के बाद जयराम महतो की दूसरी सीट को लेकर चला आ रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। इसकी संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। हालांकि डुबरी के अलावा दूसरी सीट कौन सी होगी, ये कंफर्म नहीं हो पाया था। चंबई के नामांकन से भाजपा के बड़े नेता रहे नदारद। सरायकेला से झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन उनके नामांकन के दौरान बीजेपी के शीर्ष नेताओं की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल उठने लगे कि कहीं बीजेपी ने चंपई सोरेन को साइडलाइन तो नहीं कर दिया। झारखंड में जमकर गरजा बुलडोजर, तोड़ दिए 56 घर। बीते दिनों झारखंड के आदित्यपुर और बागबेड़ा में जमकर बुलडोजर चला। इस दौरान आदित्यपुर और बागबेड़ा में कई लोग बेघर हो गए। आदित्यपुर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने गुमटी बस्ती में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैक के पास रेलवे की जमीन पर बसे 56 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान शुरू, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वित्त मंत्रालय ने 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान का आदेश जारी कर दिया। कोरोना महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का बकाया अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने जा रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, रविंद्र राय को बनाया प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। बीजेपी ने डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को बीजेपी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। बता दें कि रविंद्र कुमार राय पूर्व में सांसद रहे। बीते दिनों रविंद्र कुमार राय के JMM में जाने की अफवाह भी उड़ी थी। डॉक्टर रविंद्र राय झारखंड भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इरफान के विवादित बोल पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक्शन में। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी द्वारा बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के खिलाफ दिए गए विवादित बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इससे एक बयान को लेकर भाजपा हमलावर है। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी, DGP, होम सेक्रेटरी और जामताड़ा SP और DC ने इस मामले की जांच कर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। मैया सम्मान योजना का नया अप्रूवल, लिस्ट हुई जारी। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी महिलाओं को सालाना 30,000 रुपए देने की घोषणा की गई। यानी हर महीने सही महिलाओं के 2500 रुपए हर महीने बैंक खाते में भेजे जाते हैं। कैप्टन कूल धोनी वोट जरूर करने की करेंगे अपील। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करने की अपील करते दिखाई देंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान धोनी निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। धोनी ने खुद इसकी इच्छा जताते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पहले चरण के अंतिम दिन 371 नामांकन, दूसरे के लिए 38 ने भरा पर्चा। झारखंड की 43 विधानसभा सीटों के लिए अंतिम दिन 371 नामांकन किए गए। वहीं दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन के चौथे दिन 38 नामांकन किए गए। इसके साथ ही दूसरे फेज के लिए अब तक किए गए नामांकन की कुल संख्या 93 हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 7 सीटों पर उतारे उम्मीदवार।
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने झारखंड विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इन सीटों में पाकुड़, महागामा, रांची, जमशेदपुर पश्चिम, बड़कागांव, चतरा और गढ़वा शामिल हैं। माना जा रहा है कि इसके अलावा दूसरे चरण की सीटों पर भी पार्टी उम्मीदवार उतार सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले 1.91 लाख कैश बरामद। झारखंड के लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के चेटर मोड़ जिंगी मुख्य पथ पर जिंगी बगीचे के समीप FST ने वाहन जांच के दौरान बकरी लदे वाहन से 1,91,000 कैश बरामद किए। बकरी व्यवसायियों ने कैश राशि के संबंध में कोई वैध कागजात FST के समक्ष पेश नहीं किए। इसके बाद टीम ने राशि जब्त करते हुए उसे जिला कोषागार में जमा करा दिया। कैल्शियम, विटामिन D3 समेत 49 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सितंबर में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कैल्शियम, विटामिन D3, कफ सिरप, मल्टीविटामिन और एंटी एलर्जी जैसी कई दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गईं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें वे दवाएं भी शामिल हैं जिन्हें आमतौर पर डॉक्टर मरीजों को सुझाते हैं। पैरासीटामोल लगातार दूसरे महीने भी क्वालिटी टेस्ट पास करने में विफल रही। कांग्रेस प्रत्याशी ने रघुवर दास पर लगाया चुनाव प्रचार में पैसे बांटने का आरोप। झारखंड में चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। झारखंड की जमशेदपुर ईस्ट विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय आलोक ने उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। लोजपा राम विलास ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान के साथ पार्टी के सभी सांसद और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान समेत राष्ट्रीय कमेटी पदाधिकारी एनडीए समर्थित उम्मीदवार के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। आरएसएस ने किया सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे का समर्थन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक के दौरान आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसपाले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमें इसे आचरण में लाना चाहिए। ये हिंदू एकता और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। सपा में जाते ही उमाशंकर अकेला का कांग्रेस पर हमला, छिड़ा सियासी घमासान। पार्टी पर लगाए गए विधायक के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि उमाशंकर अकेला को बताना चाहिए कि जब वो 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे तो उन्होंने उक्त राशि दी थी जिसकी वो बात कर रहे हैं। जबकि असम के मुख्यमंत्री सह भाजपा के चुनाव से प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि वो भी एक समय कांग्रेस में थे। एक स्टेट में 100 सीटें होती हैं तो कांग्रेस में 20 सीटें बिकती हैं। ये उनकी पुरानी परंपरा है। जीएसटी में हर बिल की होगी ऑनलाइन एंट्री। 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अब हर बिल, इनवॉइस, चालान की ऑनलाइन एंट्री होगी और उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प भी दर्ज करना होगा। 1 नवंबर से ये नई व्यवस्था लागू हो रही है। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को लेकर किया बड़ा ऐलान, सर्कुलर जारी। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल सरकार ने कहा कि 80 साल से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को ज्यादा पेंशन का लाभ दिया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर के मुताबिक केंद्र सरकार के इन पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। भारत ने 12 साल बाद घर पर हारी टेस्ट सीरीज। न्यूजीलैंड ने 113 रन से जीता पुणे टेस्ट। दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 113 रन से हरा दिया। कीवी टीम ने 359 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम 245 रन पर ऑल आउट हो गई। यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 77 और रविंद्र जडेजा ने 42 रन की पारी खेली। दिवाली पर जनता को तोहफा। बढ़ती महंगाई से इस दीपावली लोगों को राहत मिली है। खाद्य वस्तुओं के दाम स्थिर होने से घर की रसोई इस बार ज्यादा महकने की उम्मीद है। सरसों तेल और रिफाइंड के दाम 5-5 रुपए प्रति लीटर कम हो गए। अरहर की दाल और राजमा के दाम भी गिर गए हैं। लालू यादव ने किया बड़ा दावा, नीतीश की चुप्पी पर उठाए सवाल। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि झारखंड में झामुमो गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह के बयान पर चुप हैं। लालू यादव ने कहा कि क्या वे हिंदू हैं? वे सभी पाखंडी हैं। नीतीश कुमार कभी भी ऐसी चीजों पर नहीं बोलते, ऐसे में उन पर तो सवाल उठेगा ही।
इजराइल की घातक रैम्पेज और रॉक्स मिसाइलों ने ईरान में मचाया कहर। इजराइल ने पूरे 25 दिन बाद ईरान के मिसाइल अटैक का बदला ले लिया है। 26 अक्टूबर की सुबह इजराइल के 100 फाइटर जेट्स ने ईरान के 20 सैन्य ठिकानों पर भीषण मिसाइल स्ट्राइक की। इजराइल ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन सुविधाओं पर अटैक किया। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।